स्वामी जी, आज के सत्संग की वाणी स्वामी जी महाराज जी की है। सत्संग के वचन, तीन लोक में नाम न पावें, चौथे लोक में संत बतावे। संत सतगुरु कहते हैं कि त्रिलोकी में नाम नहीं, बल्कि चौथे लोक सचखंड में है, जहां से दुन ने उठकर ये सारा संसार बनाया है। असंख्य खंड ब्राह्मण बनाए हैं। सुखमनी साहिब में आप रोज पढ़ते हैं, नाम के दारे सगले जंत, नाम के दारे खंड ब्रह्मंड, नाम के दारे आकाश पताल, नाम के दारे सगल आकार। नाम ने वहां से यानी सचखंड से उतरकर ये सारे खंड ब्राह्मण बनाए हैं। राय कहते हैं, तीन लोक में बसता काल, चौथे में रहित नाम दयाल। तीनों लोकों में काल भगवान है, खुदा जहां पर खुद नहीं है। एक बार का जिक्र है, जब मैं नौकरी में था, वहां एक बड़ा फकीर दोस्त बाबू था। उसका दफ्तर मेरे दफ्तर के पास था। जब हम उठते थे तो साथ ही बाहर चले जाते। एक दिन जब मैं कागज साइन कर रहा था, आकर कहता है कि आओ चलें, काम फिर कर लेना। मैंने कहा कि जरा ठहर जाओ। उसने कहा, चल जवान, जो खुदा करे देखा जाएगा। मैंने पूछा, कौन सा खुदा? हैरान होकर कहने लगा, खुदा दो हैं? मैंने कहा, हाँ। उसने मन में बुरा माना। रोज तो वह मेरे साथ चलता था, मगर उस दिन वह अकेला ही चला गया। जब दूसरे दिन आया तो कहने लगा, मैं भूल में था, बकाई खुदा दो हैं, मगर इसमें राज है। रात को फकीरों की सोबत करके सोया, मेरी तसल्ली हो गई। सो जो दुनिया का खुदा है वह काल भगवान है, वह कुल मालिक बहुदू लाशरीक खुद खुदा है, वह फकीरों का है। जाओ अंदर और उससे मिलो। फिर आगे कहते हैं, सोई नाम संतन से पावे, बिना संत नहीं नाम समावे। संत ना मुसलमान है, ना हिंदू, ना ईसाई, ना तुर्की और ना किसी और मजहब के। वे आशिके अल्लाह यानी रब के आशिक हैं। किसी कौम, किसी देश के फकीर हों, उनका आपस में प्रेम होगा। फकीर सभी कौमों के एक होते हैं। वे सभी सहेलियों की तरह हैं। उनकी कोई कौम नहीं, कोई मजहब नहीं, चाहे कोई ब्राह्मण है, ईसाई है, या कोई और है, या किसी भी मजहब का है। जो एमए पास कर ले, हम उसे एमए कहेंगे। इसी तरह जो फकीर मकाम हक तक पहुंच जाएं, हम उसे संत कहेंगे, जहां मजहबों का कोई सवाल ही नहीं। अब आगे कहते हैं, अब मार्ग का बेद बताऊं, आंख खुले तो बेद लखाऊं। आप कहते हैं, हम नाम का बेद बताते हैं कि नाम क्या चीज है, अंदर किस तरह जाते हैं। अगर इसकी आंख खुल जाए तो नाम समझ में आता है, नहीं तो नहीं। सारा संसार 6 चक्रों में सोया हुआ है। 6 चक्रों में नाम नहीं। जोगियों को नाम नहीं मिला, गोरख को नाम नहीं मिला, मच्छंदर को नाम नहीं मिला। उन्होंने लफ्जों को जप जप कर 6 चक्र पार किए हैं। आगे का भेद मालूम नहीं था, इसलिए वहीं रह गए। अगर अंदर की आंख खुल जाए, अंदर के कान खुल जाएं, तो नाम समझ में आ जाता है। फिर कहते हैं, पहले सुरती नैन जमावे, गेर फेर गट भीतर लावे। कहते हैं, अगर असली नाम को हासिल करना है तो दोनों आंखों के बीच में ख्याल को इकट्ठा करके जो नाम सतगुरु देता है उसका जाप, उसका सिमरन करो। मगर जहां ये ठहर नहीं सकता, क्योंकि इसे जन्मों जन्मों से बहुर्मुखी रहने की आदत पड़ी हुई है। क्यों नहीं ठहर सकता? क्योंकि हमें दुनिया के ख्याल, मन हमें पूरे दुनिया के ख्यालों में इधर से उधर लेके जाता है, क्योंकि इसको जन्मों जन्मों से यही आदत पड़ी है और यही डाली गई है। कहते हैं कि कोशिश करो, रूह को गार कर दोनों आंखों के बीच ले जा, ताकि अंदर खड़ी हो जाए। मगर मन बाहर जाए तो अंदर ले आओ, फिर बाहर जाए तो फिर अंदर ले आओ, आखिर खड़ा हो जाए। जब मन खड़ा हो गया तो समझो पर्दा खुल जाएगा। यही तुलसी साहब कहते हैं, शिन शिन सूती संभार लार,
दृक के रहो, तन मन दर्पण मांझ साज सूती से गहो। लगन लगे लख पार सार तब पाइया, अरे हाँ रे तुलसी संत चरण की दूर नूर दसाइया। मतलब बार बार अपनी तवज्जो को दोनों आंखों के बीच खड़ा करो। यही इस्लाम के फकीर कहते हैं, जैसा कि हजरत अबू हली शाह कलंदर ने कहा है, आदमी की आंखें रूहानी मंजिलों पर जाने की ड्योढ़ी है। जब गुरु नानक साहिब काबा गए तो रकनुद्दीन ने उनसे सवाल किए, खुदा कहाँ रहता है, उसका महल कैसा है, उसके कितने बुर्ज हैं, कितनी खिड़कियां हैं। तो गुरु साहिब ने जवाब दिया कि खुदा इंसान के अंदर रहता है। फिर कहा कि उसके महल के 12 बुर्ज हैं, एक बाह के 3 हिस्से, हाथ से कोहनी तक और तीसरा कोहनी से कंधे तक, और 3 दूसरी बाह के, ये 6 हो गए, और ये 6 टांगों के, 6 और 6 12 हो गए। फिर कहते हैं, एक महल दुई बारियां शिव शक्ति सुल्तान, खिड़की खोल दीदार देन बहुत बदाइन मान। इन अंदर की खिड़कियों को खोलकर ये दीदार देता है, मगर हमारी क्या हालत है। कहते हैं, सुत्ती पेई निवाग बस सुने न बांगा कोई, यानी कि कुल आलम सोया हुआ है, वह कलामे इलाही सबके अंदर है मगर कोई सुनता नहीं। फिर कहते हैं, जो जागे से ही सुने साईं संदी सोई। जिसे कोई मुर्शिद मिल गया, उसने इस कलामे इलाही के साथ तवज्जो लगा दी, पर्दा खुल गया, उसने बांगे इलाही को सुन लिया। सो कहते हैं कि पहले आप तवज्जो को आंखों के बीच में लाओ, मगर ये आसान काम नहीं है, ये प्रेम का सौदा है, ये मेहनत का सौदा है। फिर आगे कहते हैं, बिरा होए तो जे बनावे, मेहनत करे तो कुछ फल पावे। कहते हैं 2 चीजों की जरूरत है, एक बिरा प्रेम और शौक, दूसरी मेहनत। अगर मेहनत है प्रेम नहीं, जहां प्रेम है मेहनत नहीं, तो किसी काम की नहीं। मेहनत और प्रेम दोनों चीजों की जरूरत है। दुनिया मेहनत से डरती है, पूरी ख्वाहिश हो, पूरी जरूरत हो तो बैठकर आंखों तक शी खाली हो सकता है, ऐसे नहीं। ये प्रेम प्यार और शौक का मजमून है, बातों का मजमून नहीं। कम खाना, कम सोना, रात को जागना, मेहनत करो, उसका फल जरूर मिलेगा। इसलिए संत जोर देते हैं कि सुबह उठकर भजन करो और शाम को भी करो। ये हर एक कर सकता है, दुकानदार भी कर सकते हैं, जमींदार भी कर सकते हैं, मगर बिना भाग्य के होता नहीं। मेरे पास वक्त लेने वाले जितने आदमी आते हैं, 100 में से 80 यही कहते हैं कि जी मन नहीं लगता। वे प्रेम तो करते हैं लेकिन मेहनत के चोर हैं। उन्हें बार बार यही समझाता हूं कि मेहनत और प्रेम दोनों करो। ये अवस्था ना मोल मिल सकती है, ना मुफ्त मिल सकती है, बल्कि मेहनत और प्रेम से मिलती है। जिस तरह अगर कोई लड़का उस्ताद से कहे कि मुझे BA MA बना दो, मगर मैं पढ़ना नहीं चाहता, तो उसका कहना फजूल है। लड़का BA MA जब भी होगा, पढ़ाई करने से होगा। इसी तरह कई स्त्रियां व पुरुष मेहनत नहीं करते, मगर शिकायत करते हैं कि जी मन नहीं लगता, जिगर सड़ता है और कई तकलीफें हैं। मैं कहता हूं कि अगर मेहनत करो तो लोहा भी मोम हो जाता है, फिर क्या वजन नहीं बनेगा। मेहनत कोई और चीज है, प्रेम कोई और चीज है। तो आज का सत्संग इतना ही, मिलते हैं कल के सत्संग में। राधा स्वामी जी।